बच्चों, मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसे पूरी देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि परीक्षा देना बड़ा आसान है। कल आपकी 13 नवंबर के दिन परीक्षा है और ये जो बुक आपके हाथ में लगी है श्री संतोष खरे जी की, पूरे 2 महीने आपने इस बुक को पढ़ा है और पढ़ने के बाद बड़ा संतोष मिला होगा। क्यों? जैसा नाम वैसा बुक का काम। ठीक, तो ये जो बुक है ना, यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसका संबंध केवल इस परीक्षा तक नहीं है। इसको आप जब और पढ़ेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो आने वाली बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको ये सफलता दिलाएगी। तो अब बात आती है कि इतने दिनों से हमने तैयारी की और कल हमको परीक्षा देने के लिए जाना है, तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि आपसे बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे थोड़ा कम आते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल आते ही नहीं होंगे। ऐसा होता है, कोई कितनी भी अच्छी तैयारी करे फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उससे वो प्रश्न बिल्कुल हल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पेपर अगर बच्चे की तैयारी के हिसाब से आ जाता है तो पेपर बहुत अच्छा निकल जाता है, और यदि बच्चे की तैयारी के अनुकूल पेपर नहीं आता है तो पेपर थोड़ा कठिन लगता है। उससे तुमको घबराना नहीं है। करना क्या है, पहले उन प्रश्नों को आप हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं, वो जल्दी से हल हो सकें। जब आप अधिकतर प्रश्नों को हल करेंगे और कुछ प्रश्न ऐसे बचेंगे आपके पास कि उनका हल आपकी नज़रों में नहीं हो, शायद ऐसा हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उन प्रश्नों के विकल्प को सेलेक्ट जरूर करना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक पे जरूर सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं सेलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेगा, और अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो शायद उसका नंबर आपको मिल जाए। ठीक है ना, इसको कहते हैं तुक्का लगाना। क्या कहते हैं? परीक्षा हम जब दे रहे हों तो हमको कभी कभी तुक्का भी लगाना पड़ता है। अब तुक्का लगाया कैसे जाता है ये समझना है। तुक्का लगाना बड़ा आसान है। कैसे आसान है? तुक्का लगाना भी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कहानी के माध्यम से बताई जाती है तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो मैं बहुत समय पहले की बात बताता हूँ, जब हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था और उनके राजा हुआ करते थे, तो एक रियासत में क्या होता है कि 4 व्यक्ति गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए 4 व्यक्ति जाते हैं। और पहले बहुत छोटे छोटे सिक्के चला करते थे, अब तो नोट चलते हैं। पहले छोटे छोटे सिक्के चला करते थे, जैसे 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं, दादाजी दादी जी, या शायद पिताजी भी उनके दर्शन किए हों, हम देखे हैं उन सिक्कों को। तो 5 पैसे, 10 पैसे, 15, 20 पैसे ऐसे चलते थे। ठीक है, तो 4 लोग जब गंगा स्नान करने के लिए निकले तो पहले ज़्यादातर लोग पैदल यात्रा करते थे। यातायात के इतने अच्छे साधन नहीं थे, अगर थे भी तो बहुत महंगे थे। तो पैदल पैदल यात्रा करते थे। 1-2 दिन में गंगा जी तक यात्रा संपन्न हो पाती थी। तो 4 व्यक्ति किसी गांव से गंगा स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो सभी अपने अपने साथ कुछ सिक्के ले जाते हैं। अब चलते चलते जब रात का वक्त हो जाता है, शाम का वक्त हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि भाई चलिए कहीं विश्राम करते हैं और सुबह फिर यात्रा करेंगे। तो रात को विश्राम करने के लिए, जैसे यहाँ एक पेड़ है, ऐसे बड़े से पेड़ के नीचे वो आराम से अपना विश्राम करते हैं। फिर जब 9-10 बज जाते हैं रात के, तब लगा कि अब सबको नींद आएगी, तो एक उनमें से जो सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया कि सभी से सिक्के लेकर के अपने पास रख लिए और कहा कि तुम लोग आराम से सो, मैं इसकी रखवाली करूँगा, कोई चोरी नहीं हो पाएगा। यानी जो सिक्का हम लाए हैं वो मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब क्या होता है, वो तीनों आराम से खर्राटे लेके सोते हैं, खूब खर्राटे ले रहे हैं। अब क्या होता है, रात को उस राजा के जो पहरेदार होते थे, सिपाही,
जो रात को ड्यूटी देते थे सुरक्षा के लिए, उन्हीं में एक थानेदार भी थे जो सब सिपाहियों के ऊपर होते थे। तो गश्त पर निकले ड्यूटी देने के लिए, और होता क्या है, वो जो चारों लोग थे, 3 तो आराम से सो रहे थे, लेकिन जो चौथा व्यक्ति उन सिक्कों की रखवाली कर रहा था, उसने क्या सोचा कि भाई नींद तो मुझे भी आ सकती है, न चाहते हुए भी आ सकती है, इसलिए उसने सभी सिक्के एक थैली में बांधकर और पेड़ की डाली पर लटका दिए कि अचानक कोई आ भी जाएगा, रात को हम लोग गहरी नींद में होंगे तो हमारी तलाशी लेगा ना, और धन हमारे पास है नहीं, धन कहाँ लटका है, पेड़ के ऊपर लटका है। और अब उसे क्या पता था कि चोरी तो वहाँ से भी हो सकता है। अब क्या हुआ, अब सिपाही और थानेदार घोड़े पर चलते थे, सिपाही उनके साथ पैदल पैदल चलते थे। तो थानेदार जैसे ही उस पेड़ के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ यात्री सोए हुए हैं, तो अपना घोड़ा जो है साइड से जब निकालते हैं तो जो सिक्कों की थैली थी, वो तो घोड़े पे बैठे हुए थे, उनके कहाँ टकरा जाती है, सिर पर टकरा जाती है। जैसे ही सिर पर टकराती है, छन्न कर जाती है वो। थानेदार साहब समझ गए कि इसमें धन है। क्या है? तो उन्होंने क्या किया, वो थैली आराम से उतारी और उस धन को लेकर के चले गए। और वो लोग 3 जो लोग थे, वो तो बड़े आराम से जगे, फुर्ती से, क्योंकि उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी। उन्होंने अपना धन अपने साथी को दे रखा था, लेकिन जिसको दे रखा था उसकी सबसे पहले आंखें कहाँ गई, पेड़ के ऊपर जहाँ उसने धन डाली पर लटकाया था। वो जैसे ही थैली गायब देखता है, उसके होश उड़ गए। अब वो चक्कर में पड़ गया। वो 3 तो नहा धो के तैयार हो, बेचारा ऐसे ही पड़ा। उसने कहा, भाई साहब आप भी तैयार हो लीजिए, चलना नहीं है क्या? उसने चलना तो है भाई, लेकिन एक घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई? ऐसा किया कि आप लोगों ने जो मुझे दिया था धन, वो मैंने एक थैली में बांधकर इस पेड़ की डाली से लटका दिया था, क्योंकि रात को मुझे भी कभी नींद आ सकती थी, इसलिए मैंने इस डर से कि चोरी न हो जाए, हमने ऊपर लटका दिया और पता नहीं कैसे चोरी हो गया। तो पहले लोग एक दूसरे की बातों पर विश्वास करते थे। सबने मान लिया कि भाई साहब कह रहे हैं चोरी हो गया तो चोरी हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा, भाई अब क्या हो, अब तो हमारे पास एक भी सिक्का नहीं है, कभी किसी सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो कहाँ से खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काम किया कि चारों लोगों ने मिलकर के तुक्का लगाया। क्या लगाया? अब देखो, तुक्का भी कोई ऐसे नहीं लगाया जाता है, चाहे जिसको कह दो कि तुक्का लगाओ, तुक्का बड़े दिमाग से लगाया जाता है। तो एक ने वह सर्वे किया, तो उन्होंने जब देखा कि भाई यहाँ आया है कोई टापदार। क्या आया है? टापदार का मतलब घोड़े का जो पैर होता था उसमें नाल लगा दी जाती थी, उसकी टापों के निशान बने हुए थे जमीन पर। तो उसने जमीन का जब गौर किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ आया है कोई टापदार। पहले ने काम पूरा कर दिया, अब दूसरा वहाँ और सर्वे करने लगा। दूसरे ने कहा, जैसे वो धन की पोटली अपने पास रखा तो थोड़ी देर के लिए वो घोड़े से नीचे भी उतरा था, टहला भी वहाँ जैसे मैं टहल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे जूतों के निशान बन जा रहे हैं ना, तो थानेदार साहब के भी जूतों के निशान बन गए थे। तो लेकिन वो जूता थे वो उच्च क्वालिटी के थे, वो अलग पहचान थी उन जूतों की। तो उन्होंने कहा दूसरे नंबर के जो थे कि यहाँ आया है कोई टापदार, जूता पहने चामदार। कैसा जूता पहने? चामदार। तो क्योंकि जो निशान बना हुआ था वो चाम के जूतों का निशान था। पहले चामदार जूते बहुत चलते थे, अब 2 का काम तुक्का लग गया। अब तीसरा आदमी कहता है, वहाँ और सर्वे करता है, वहाँ एक, जैसे आपने देखा होगा शादी में जब दूल्हा जाता है तो उसके सहरे पे पगड़ी पे एक क्या लगी रहती है, एक ऐसी कलंगी सी लगी रहती है ना, तो उसमें पेच लगा रहता है, वो यहाँ लगा दिया जाता है। ऐसे ही पहले थानेदारों की पगड़ी पर वो पेच लगा हुआ होता था, उसमें कलंगी टाइप होती थी। तो वो क्या हुआ, जैसे ही थैली उसके पगड़ी से टकराई वो टूट करके नीचे गिर गई,
ठीक है। तो थानेदार जी ने धन के उसमें चक्कर में गौर नहीं किया कि मेरा क्या गिर गया क्या नहीं गिरा, वो तो उसमें मग्न थे कि खूब धन मिला है, सो रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। अब क्या हुआ, तीसरे ने वो ढूंढ ली तो पेचदार कलंगी गिर गई थी। तो तीसरा बोलता है यहाँ आया है कोई टापदार, जूता पहने चामदार और पगड़ी बांधे पेचदार। कैसी? तो चौथा बोला भाई तुक्का लग गया, एकदम सटीक तुक्का लगा है। और क्या तुक्का लगा कि यहाँ आया कोई टापदार, जूता पहने चामदार, पगड़ी बांधे पेचदार और रुपया ले गया थानेदार। तो तुक्का फिट हो गया। वो वहाँ पड़ोसी राजा के पास गए, उन्होंने कहा महाराज हम बड़ा आग्रह लेकर के आपके राज दरबार में आए हैं और हम यात्रा कर रहे थे, गंगा जी जा रहे थे स्नान करने के लिए, लेकिन हमारे साथ रात को एक घटना घट गई। वो घटना कैसी घटी कि हमारा धन चोरी हो गया और वो धन आपके थानेदार ने चुराया है। किसने चुराया है? तो राजा बोला कि भाई आपके पास कोई प्रमाण है कि मेरे थानेदार ने आपका धन चुराया है? अगर आप प्रमाण दे दें तो मैं मान लूंगा। उनका प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हम लोग तुक्का जो लगाते हैं वो एकदम सटीक लगाते हैं, हमारा आज तक तुक्का कभी फेल नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भैया कैसे तुक्केबाज हो तुम? तो उन्होंने बताया कि आप हमसे कोई भी तुक्का लगवा के देख लीजिए। तो उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाया और एक लोटे में कुछ डाल करके और कपड़े से बांध दिया, सफेद कपड़ा था उसको बांध दिया उसके ऊपर। उसने कहा आप बताओ इस लोटे में क्या है? अब चारों को तो पता नहीं था क्या है, लेकिन उनको क्या लगाना था? तुक्का। अब क्या करते हैं, वो उस लोटे को पहला आदमी ऐसे हिला के देखता है, ठीक है, तो वो हिलाने से अनुभव करता है कि इसमें कोई गोल वस्तु पड़ी हुई है। कैसी वस्तु पड़ी हुई है? क्योंकि वो ड्र ड्र ऐसे कर रही थी ना, और गडर गडर करती तो इसका चौकोर है या किसी और आकृति की है। तो उसने कहा कि महाराज लोटे में कुछ गोल गोल, तुक्का लगा रहे हैं, लोटे में क्या? गोल गोल। लोटे में कुछ गोल गोल। अब दूसरे को दे दिया, दूसरे ने हिला के देखा कि हाँ वास्तव में सही है तो इसमें कुछ गोल ही। अब क्या होता है, वो ढंग से गहराई से देखता है कपड़े से, कपड़े में जो बंधा हुआ था सफेद, उसमें से कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें कुछ लाल लाल है। क्या है? लाल लाल अनुभव हो रहा है, इसका कन्फर्म नहीं है लेकिन आभास हो रहा है उसको, इसमें कुछ लाल वस्तु है। तो वो कहता है लोटे में कुछ गोल गोल, रंग इसका लाल है। क्या है? रंग इसका लाल है। अब तीसरे पर चला जाता है, तीसरा देखता है, दोनों की बातों की पुष्टि करता है कि हाँ ऐसे हिला के गोल गोल है, गहराई से देखता है, रंग भी इसका सही बता रहा है वो। तो वो सोचता है ऐसी कौन सी वस्तु है जो गोल होती है और रंग उसका कैसा होता है? लाल होता है। तो वो कहता है कि लोटे में कुछ गोल गोल, रंग इसका लाल है और फल दानेदार है। फल कैसा है? दानेदार। फल दानेदार है। चौथा बोला लग गया तुक्का, एकदम सटीक। कैसे? महाराज अब हमारी सुनिए, हमारा तुक्का फेल हो जाए तो 1 रुपया मत दीजिएगा, और अगर तुक्का पास हो जाए तो हमारा पैसा वसूल कराइएगा। लोटे में कुछ गोल गोल, रंग इसका लाल है, अगर फल दानेदार है तो महाराज इसमें अनार है। क्या है? अनार है। तो तुक्का एकदम सटीक लग गया। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि भाई ये लोग केवल सामान्य गांव के यात्री हैं और इन्होंने तो ऐसा तुक्का लगाया है कि एकदम सटीक। तो उन्होंने कहा भाई ये तो तुम्हारा तुक्का सही बैठ गया, लेकिन मेरे थानेदार का जो तुक्का लगाया था वो कौन सा था, उसको जरा बताओ। उन्होंने कहा हम चारों ने वहाँ उस जगह का अध्ययन किया, तो एक ने एक लाइन बोली, दूसरे ने दूसरी लाइन बोली, तीसरे ने तीसरी लाइन बोली और चौथी तो मैं बोलता ही हूँ, ठीक है, सही तुक्का तो मैं ही लगाता हूँ। तो अब क्या हुआ, उन्होंने वो थानेदार वाली भी बात बताई कि वहाँ का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ आया है कोई टापदार, जूता पहने चामदार, पगड़ी बांधे पेचदार, रुपया ले गया थानेदार। अब थानेदार साहब भी वहीं उपस्थित थे, राजा ने पहले ही बुलवा लिया था। तो
थानेदार साहब के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि राजा के सामने खड़े थे ना। तो उन्होंने कहा बोलिए थानेदार साहब आपने पैसे चुराए? नहीं 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 नहीं, ऐसे आदमी हड़बड़ाता है ना। नहीं नहीं महाराज मैंने नहीं चुराए। अगर झूठ बोलोगे तो फांसी लगवा दूंगा, अभी फांसी की सजा होगी तुमको। सही सही बताओ तुमने पैसे चुराए? कहा हाँ महाराज चुराए। तो कहा भाई तुम तो बहुत अच्छा तुक्का लगाते हो, इस उपलक्ष्य में तुमको मैं अपने राज्य के 3 भागों का 4 भागों का 4 लोग थे ना, 4 भागों का मंत्री बनाता हूँ। जा रहे थे गंगा यात्रा पर, गंगा जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा जमकर तुक्का लगाया उन्होंने तो वो चारों क्या बन गए? मंत्री बन गए। ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, इसमें पहले तो आपको अपने विवेक का परिचय देना है। जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको तैयारी कराई गई है, एकदम सटीक उत्तर पे टिक लगाना है। जब कुछ प्रश्न छूट जाए तो आपको क्या लगाना है फिर? तुक्का। क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप उनको खाली छोड़ देते हैं तो नंबर तो वैसे भी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आपको अगर सटीक तुक्का मिल गया, उसका आपने सटीक तुक्का लगा दिया प्रश्न को पढ़ करके, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। और तुक्का ऐसे नहीं लगाना है, उसका अध्ययन करके, जैसे 4 लोगों ने अध्ययन किया था ना कि पहला ऑप्शन कौन सा आउट है, इसको हटाओ, ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी इसके लगभग आसपास नहीं है। 2 ऑप्शन जो है कहीं आसपास रहते हैं प्रश्न के, तो उनमें जरा गौर कीजिए कि इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो सकता है, उसी का आप उत्तर चयन करके लिख दीजिए। ठीक है ना। तो पहले आपको बड़े विवेक से अच्छे से उन प्रश्नों को हल करना है जिन पर टाइम कम खर्च हो। ठीक है। जब छूट जाए तो उनको हल करना है जिनमें टाइम अधिक लग रहा है। उसके बाद जो प्रश्न एकदम नहीं हो पा रहे हैं उनमें गहन अध्ययन करके क्या लगाएंगे आप? तुक्का। कल आप जाइए और अच्छे से परीक्षा करके आइए, योग्यता का परिचय दीजिए, और अगर कमी पड़ती है तो तुक्का लगाइए। ठीक है। पर कल आपको क्या करना है? कल सुबह सुबह उठिए, जगिए, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। कल पेपर में जाकर के ऐसे आक्रमण करो कि हर प्रश्न आपका आसानी से हल हो जाए। ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ हमारी वीडियो आती रहेंगी। अब कल से हम अगले सत्र की तैयारी शुरू करेंगे संडे के एग्जाम के बाद। तो बच्चों के साथ मोटिवेशन की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।